बिहार की एक बहुत बड़ी खबर जो अखबारों में बड़ी प्रमुखता से छपी, कई सोशल मीडिया भी चला। वह खबर ऐसी है कि आपको लगेगा कई वर्षों पुरानी फिल्म में कभी आपने ये देखा होगा कि पत्नी अपने प्रेमी के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति की वह हत्या करा देती है। ये घटना पत्नी एक बड़े शूटर जो जहानाबाद का रहने वाला है, उस पर आपराधिक इतिहास भी है। कटिहार से जब ट्रेन रेलवे मानसी से क्रॉस करती है तो ट्रेन के अंदर में ये हत्या करा दी जाती है। आप देखिए, पूरी घटना की जानकारी मैं आपको देता हूं। रेल जिला कटिहार के अंतर्गत मानसी रेलवे थाना बदला घाट के समीप जनसाधारण एक्सप्रेस के विद्युत कर्मी देव कुमार गुंजन की हत्या की गई चलती ट्रेन में। और ये हत्या उसकी पत्नी के द्वारा कराई गई है। पत्नी अपने प्रेमी के चक्कर में 2023 में पत्नी MVI अफसर बन गई। इससे पहले जहां पति तैनात थे विद्युत कर्मी देव कुमार गुंजन, उन्हीं के विभाग में उनके साथ कार्यरत थी। जमुई जिला में देव कुमार गुंजन की तैनाती थी और वह जमुई से ट्रेन पर वहाँ से पकड़े, फिर सुपौल आए और फिर जनसाधारण एक्सप्रेस पकड़ा। ट्रेन के अंदर ये हत्या करा दी गई। बहुत सनसनी वाला ये मामला था। इसे रेल के ADG कमल किशोर सिंह ने गंभीरता से लिया और रेल SRP को निर्देश दिया कि इस मामले का उद्भेदन कीजिए, पुलिस की बदनामी हो रही है। ट्रेन के अंदर यह घटना घटी है। मामला गंभीर था क्योंकि आप इस कलयुग में आप देखिए रिश्ते तार तार हो रहे हैं। एक राजस्थान की घटना में बीच में जिक्र कर देता हूं, कैसे बेटी ने अपनी मां की हत्या करा दी। वो मामला देश के अलग अलग चैनल पर मजबूती से वह दिखाया जा रहा है कि एक बेटी अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर, लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप में था, और वह अपनी माँ की अपनी ओन माँ की वह हत्या करा देती है। तो देखिए, DGP साहब भी कहते हैं, विनय कुमार भी पति पत्नी एक बेडरूम में सोया हुआ है। अब पत्नी चाहेगी पति की हत्या करनी है और पति चाहेगा पत्नी की हत्या करनी है, तो वहां पुलिस क्या कर सकती है। लेकिन रेल ADG कमल किशोर सिंह, मामला चाहे एग्जाम का हो, एग्जाम जो काफी भीड़ जा रही है और सावनी मेला भी नजदीक है, तो अलग से रेल पदाधिकारियों से बात करके पूरे बिहार में अलग अलग स्टेशन पर अलग से छात्र के लिए, छात्राओं के लिए ट्रेन चलाना। अब देखिए, मैं एक घटना आपको बताता हूं। समिता कुमारी नाम पत्नी का MVI अफसर, और इसमें जो सुपारी किलर है उसका नाम है राजू कुमार उर्फ धीरज, पिता का नाम जहल यादव, और ये थाना धोसी जिला जहानाबाद का रहने वाला है। और ये जब रेल SP हरिशंकर कुमार नाम है रेल SP कटिहार का, वह प्रेस वार्ता के दौरान क्या कह रहे हैं वह वीडियो आप हमारे चैनल पर देखिए। लेकिन मैं एक खबर इस बीच में जोड़ देता हूं। भागलपुर में कुछ दिन पहले 2 जुलाई की मैं घटना आपको बताता हूं कि एक अफसर का मोबाइल चोरी हो जाता है। वह मुगलसराय में तैनात है, वो अफसर रेवेन्यू अफसर, और उसका मोबाइल बरामद होता है। और जिस व्यक्ति के पास से बरामद होता है वह नाबालिग बच्चा है। वह सुल्तानगंज में भाड़े का मकान लेकर रह रहा है और लड़का है झारखंड का। वहां पुलिस रेड भी करती है, वहां से एक मोबाइल का लिस्ट बरामद होता है। ये भागलपुर की घटना है। और फिर कुछ दिन के बाद पुलिस 4 नंबर प्लेटफार्म से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, क्या कर रही है? जांच एजेंसी। गृह मंत्रालय को भी ध्यान देना चाहिए कि जिस व्यक्ति को भागलपुर रेल पुलिस गिरफ्तार करती है, वह बंगाल में अलग अलग जिले में, एक में डकैती में, एक में आरंभ से डकैती की योजना बनाते हुए 2 गंभीर मामले में वह जेल जा चुका है। काम IB जांच एजेंसी, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी लापरवाह देखी जा रही है। अब देखिए किस तरह रेल के ADG जब से पदभार संभाला है, कमल किशोर सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सभी रेल SP SRP से वह वार्तालाप ऑनलाइन करते रहते हैं, जैसे ADG CID करते हैं। आज DGP साहब की ऑनलाइन चल रही है, विनय बाबू की। लंबे देर से वह ऑनलाइन जो है
बैठक से सभी पदाधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। लंबित मामले को लेकर डीजीपी विनय कुमार भी आज बैठक कर रहे हैं। लेकिन कमल किशोर सिंह जो 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं और रेल के एडीजी हैं, उनकी बेहतर कार्यशैली, आप देखिए पत्नी भी गिरफ्तार हो जाती है जो एमबीआई अफसर है, और उसका प्रेमी भी गिरफ्तार हो जाता है, और वह शूटर भी गिरफ्तार हो जाता है। रेल एसपी कटिहार के रेल एसपी हरिशंकर कुमार क्या कह रहे हैं वह आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं इसे भागलपुर से दीपक नौरंगी। पिछले माह 11 जून को देव कुमार गुंजन जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है पावर ग्रिड जमुई मलयपुर में है, और वो अपने पत्नी जो उनकी पत्नी सुपौल में एमबीआई के पद पर पदस्थापित है, उनसे मिलने के लिए वाया ट्रेन से वो आ रहे थे सुपौल। उसी में मानसी स्टेशन के जस्ट आगे बदला घाट के पास उनको गोली मारने की घटना हुई थी, जो इलाज के क्रम में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम लोग अनुसंधान किए। विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर चीज़ें सामने आई कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही लड़का है अजीत कुमार के साथ था, और दोनों अपने पति को मिलकर इनके पति को हटाने की अपने एक साजिश के तहत योजना बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा अपने पति की उन्होंने हत्या करवाया। एमबीआई जो अधिकारी है वही अपने पति का हत्या? हाँ, वही करवाई। शुरू में वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही थे। 2017 में ये लोग नौकरी में आए। जो इनका प्रेमी है वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही है, जो अभी नालंदा केंगरसराय में है पदस्थापित। 17 में ये लोग सीतामढ़ी में पदस्थापित। 18 में लोग का शादी भी हुआ। लड़का का बदली हो गया, मलयपुर में है, लड़का जमुई मलयपुर में। देव कुमार गुंजन मृतक, और वो लड़का जो इनका प्रेमी था वो बदली होकर आ गया केंगरसराय नालंदा, ये रह गई वहाँ पर सीतामढ़ी में। 18 में लोग का शादी हुआ देव कुमार गुंजन के साथ। वो 2023 में ही एमबीआई के पद पर पदस्थापित हुई, और लेकिन अपने पति को हटाने के लिए ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत किया गया है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट मैन जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसकी गिरफ्तारी घोसी जहानाबाद से की गई है। सर, कितने की सुपारी दी गई थी? कुछ 4 लाख की सुपारी देने की बात आ रही है। अभी कितने लोग कुल गिरफ्तार हुए? 3 लोग गिरफ्तार हुए। कौन से गिरफ्तार हुए? एक तो स्मिता कुमारी जो इस केस की वादनी में है। शुरू से इस केस को उन्होंने लूट की केस में डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश किया कि लूट की घटना है, चलती ट्रेन में लूट के दौरान गोली मारने की घटना हुई है। एक उनका जो प्रेमी है और एक जो शूटर है मेन, उसकी 3 आदमी की गिरफ्तारी इसमें हुई है। तो पैसा जो है मृतक जो है उनकी पत्नी ही दिया था, फाइनेंस किया था कॉन्ट्रैक्ट के लगभग? पैसा दोनों लोग मिल के भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी पैसा ये लोग ऑनलाइन नहीं दिया है, ऑफलाइन मोड में पैसा दिया गया है। लेकिन पैसा उनके माम अजीत के द्वारा ही पैसा कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया गया है। अजीत हो सकता है कि अजीत इनसे पैसा लिया हो या अजीत को पैसा दी होंगी। कैसे खुलासा हुआ जो हत्यारा पकड़ा है उसने खुलासा किया, कैसे हुआ खुलासा? हम लोग तो लगातार इसमें साक्ष्य तकनीकी अनुसंधान हम लोग लगातार एक SIT बना के गठन किया जा रहा था। उसमें STF का भी काफ़ी सहयोग हम लोग को मिला। हम लोग दोनों विंग STF और रेल पुलिस मिलकर लगातार सभी तकनीकी पहलुओं पर इसका अनुसंधान किया गया, भौतिक पहलुओं पर भी। अंततः तकनीकी साक्ष्य कुछ इस तरह आए जिसके आधार पर उसको फिर हम लोग पुख्ता किए। पूरा साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ये तीनों लोग की गिरफ्तारी किया गया। सर, ये शादी के कितना साल बाद नौकरी हुआ था, इस तरह का कुछ रहता है? 17 में नौकरी हुआ था, 18 में शादी हुआ था, एक 5-6 साल की बच्ची भी है।